राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। प्रदेश कार्यालय में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद मामले में राज्य सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य के एवज में राज्य सरकार ने आज 3 फरवरी तक मात्र 19,80,216 क्विंटल धान की खरीदी की है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक राज्य सरकार ने धान खरीदी का समय निर्धारित किया है। न्यूनतम संदर्भ मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य में पंजीकृत किसानों की संख्या 2,79,000 है, जबकि धान बिक्री करने वाले किसानों की संख्या अब मात्र 35,547 है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह संख्या अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किसानों से धान की खरीदारी करने में सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही है। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि धान की बिक्री के लिए किस्त जब लैप्स और पैक्स जा रहे हैं तब उन्हें अलग अलग वजह से लौटा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलालों के माध्यम से राज्य सरकार 15 मार्च तक 60 लाख क्विंटल धान की खरीदी का लक्ष्य पूरा करने की तैयारी में है। मैं जान रहा था कि डीसी साहब है, वो तो धान को पता ही नहीं होगा कब फायदा होता है, कब किसान लगाते हैं, कब धान क्या बोलते हैं उसको कटाई होती है, धान कब बेचेंगे। फिर झारखंड के बारे में भी उनको ठीक से शायद नहीं पता होगा, नया डीसी नए होंगे। मैं बड़ी प्रामाणिकता से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब कोई डीसी यानी सरकार, किसी को मैं इसलिए कह रहा हूँ तो सरकार का निर्देश उनको बताया कि 15 मार्च तक हम लोग खरीदारी करें। अब जरा सोचिए झारखंड की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है। लघु कृषक है, सीमांत कृषक है, कोई बड़े बड़े किसान नहीं है। आजकल तो टेक्नोलॉजी मशीन भी आ गए, किसान खेत में धान काटते हैं, वहीं पर कुटाई उटाई भी सब हो जाता है, धान वहीं बोरा में पैक हो जाता है, चला जाता है। तो भाई 15 मार्च तक किसान कौन रखेगा घर में धान? उतना बड़ा किसान नहीं है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। ये जो बिचौलियों धान खरीदे 1500-1600 रुपया क्विंटल, और बिचौलिया से फिर सरकार खरीदेगी, वही मार्च तक तो धान रख सकता है ना। सामान्य किसान तो बेचारा उनको जरूरत था रबी क्या बोलते हैं अभी फसल के लिए, गेहूं लगाना था, आलू लगाना था, प्याज लगाना है, उनको तो पैसे की जरूरत है इस समय। तो वो तो धान बेचारा बिचौलिया के पास भेज दिया। अब बिचौलियों से सरकार खरीदेगी और उस बिचौलिया का जो पैसा होगा ये लोग सब मिल बांट करके लोग खाएंगे। उसके लिए मैंने कहा कि 15 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री को हमने एक पत्र लिखा था। इस प्रकार से गुमला जिला के मतलब टैक्स में कैसे बिचौलियों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी सिस्टम काम करता है, कैसे किसानों से धान परचेज करके, जिसके पास जमीन अगर 1 एकड़ है तो ऑपरेटर ने 1 एकड़ जमीन को 10 एकड़ कर देते, फिर प्रति एकड़ 16 कुंटल धान की खरीदारी होती है। तो किसान वो क्या बोलते हैं फर्जी किसान जिसको कह सकते हैं, तो 60 कुंटल धान खरीद करके बेच देंगे पैक्स को। तो ये जानबूझ करके इस प्रकार की इन लोगों ने ये धंधा करते पैसे कमाने के लिए, किसानों को लूटने के लिए। मैंने इसलिए कह रहा था कि भाई झारखंड सरकार किसानों को कैसे लूट रही है, इससे बड़ा और दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है। भाई मैं तो कहता हूं कि सरकार आप 150 रुपया आप जब बोनस दे रहे, 150 रुपया बोनस नहीं भी देते, जो भारत सरकार दे रही थी उसी दर पर आप समय से खरीद देते और 1 ही टका बोनस देते, कहते भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तो कम से कम 250 रुपया समर्थन मूल्य तो किसानों के खाते में पैसा जाता और समय से आप खरीदारी करते। लेकिन आश्चर्य है इस राज्य की सरकार, जो भारत सरकार पैसा देती है वो भी नहीं ले पाती है, वो भी किसानों को उसके लाभ नहीं दिला पाते हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं
कि सरकार गांव से चलती है, सरकार गरीबों की है, सरकार किसानों की है। भाई किसानों को जो मिलने वाला हो 250 रुपया, वो भी किसानों। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।